हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। एक क्वीन की कहानी जिसने खुल के प्यार किया, पर जिससे उसने प्यार किया या तो वो पर्सन मर गया या छीन लिया गया या तो उसने उसको धोखा दे दिया। हर एंडिंग हैज टू बी द मोस्ट सैडेस्ट एंडिंग। तो साल था 1542 का, जगह स्कॉटलैंड। जेम्स द फिफ्थ ऑफ स्कॉटलैंड एंड मैरी ऑफ गाइस को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मैरी। जेम्स किंग था एंड मैरी वॉज द ओनली सर्वाइविंग लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज। मैरी 6 दिन की हुई थी एंड उसके फादर जेम्स द फिफ्थ पास्ड अवे। कहा जाता है कि जेम्स द फिफ्थ पास्ड अवे फ्रॉम कोलेरा। तब वो 30 इयर्स के थे एंड किंग के गुजरने के बाद थ्रोन गया किंग की एकलौती बेटी मैरी को, जो सिर्फ 6 दिन की थी। फिर आया साल 1548 का। 6 साल की मैरी का एंगेजमेंट हेनरी द सेकेंड, जो फ्रांस के किंग थे, उनके बेटे फ्रांसिस के साथ कर दिया गया। एंगेजमेंट के बाद मैरी को फ्रांस भेजा गया सो दैट वहाँ वो सुरक्षित रहे। मैरी एंड फ्रांसिस साथ में बड़े हुए एंड बीच बीच में मैरी स्कॉटलैंड भी वापस आती गई, पर स्कॉटलैंड से ज्यादा समय मैरी का फ्रांस में गुजरा। इसी दौरान जब दोनों साथ में बड़े हो रहे थे तब दे फेल इन लव। कई साल बीत गए, फ्रांसिस एंड मैरी अब बड़े हो चुके थे एंड अभी साल था 1558 का। फ्रांसिस 14 इयर्स का था एंड मैरी 15 इयर्स की। दोनों ने शादी कर ली एंड शादी के 1 साल बाद 1559 में फ्रांसिस के फादर किंग हेनरी एक स्पोर्ट खेल रहे थे एंड उसी दौरान उनके आंख में एक स्प्लिंटर चला गया, जिसके बाद कई कोशिश की गई पर रॉयल सर्जन्स हेनरी को बचा नहीं पाए एंड इन्फेक्शन के चलते ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज 40। किंग हेनरी के बाद थ्रोन गया फ्रांसिस को एंड वो बना किंग एंड मैरी बनी क्वीन। सब अच्छा चल रहा था, मैरी एंड फ्रांसिस प्यार में थे, पर फिर एक ईयर इन्फेक्शन ने सब बदल दिया। साल था 1560 का। फ्रांसिस जो थे वो फिजिकली थोड़े वीक थे, कुछ ना कुछ उन्हें होता रहता था जब ही वॉज किंग। एंड जिसने भी रेन देखा होगा ना, दे नीड टू नो कि कुछ चीजें उसमें फिक्शनल दिखाई गई है, जैसे कि फ्रांसिस का कैरेक्टर। सो फ्रांसिस को एक बार ईयर इन्फेक्शन हो गया एंड उस जमाने में एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं थे। काफी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी फ्रांसिस का ईयर इन्फेक्शन और भी ज्यादा बिगड़ता गया, जिसके बाद दिसंबर 1560 को ही पास्ड अवे। फ्रांसिस की माँ वैसे भी मैरी को पसंद नहीं करती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो फ्रांस में रहे। तो जैसे ही फ्रांसिस की मौत हो गई, 1 साल बाद मैरी को वापस स्कॉटलैंड भेज दिया गया। 1561 के साल में मैरी स्कॉटलैंड पहुंची, पर 1542 से ही वो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड डिक्लेयर हो चुकी थी। क्योंकि वो छोटी थी, इस वजह से उसके एब्सेंस में उसकी माँ स्कॉटलैंड का तख्त संभाल रही थी। पर फिर वो भी 1560 के साल में चल बसी, जिसके बाद मैरी वापस अपने देश गई एंड तभी वो 19 ईयर्स की थी एंड एक विडो थी। मैरी कैथलिक धर्म को मानती थी, पर स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट थे, वो वाले धर्म को मानते थे। पर मैरी ने सबके रिलीजियस बिलीफ को रिस्पेक्ट किया एंड कभी किस पे खुद के बिलीफ थोपे नहीं, इसलिए स्कॉटलैंड के लोगों को पसंद आई। इसी फेज के दौरान जब मैरी ने फ्रांसिस को खो दिया था, तब लॉर्ड डार्नली करके एक शख्स था जो मैरी का इंग्लिश बॉर्न हाफ कजिन था। लॉर्ड डार्नली के माता पिता चाहते थे कि वो जाके मैरी को कंसोल करे एंड हो सके तो उसे इम्प्रेस करके उसके साथ शादी करने के लिए मना ले। एंड लॉर्ड डार्नली के अलावा और भी कई लोग थे जो मैरी के साथ शादी करना चाहते थे। अभी इफ यू आर थिंकिंग मैरी के इतने दीवाने क्यों थे, तो लेट मी टेल यू, सब सेल्फिश रीजंस के चलते उसके पीछे पड़े थे। सबको इंग्लैंड का थ्रोन चाहिए था, जिसपे क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट बैठी हुई थी। एलिजाबेथ एंड मैरी कजिन्स थे एंड जितना एलिजाबेथ का हक था उस थ्रोन के ऊपर, उससे ज्यादा हक मैरी का था। तो वो कैसे, लेट्स सी। हेनरी द सेवेंथ करके एक किंग था इंग्लैंड का, जो 1509 में ही मर गया, बट उनके कई बच्चे थे। उनमें से अभी सिर्फ 2 बच्चों पे फोकस करते हैं, जो थे हेनरी द 8 एंड मार्गरेट टूडोर। हेनरी द 7 के जाने के बाद थ्रोन गया हेनरी द 8 को। अभी हेनरी द 8 के भी कई बच्चे हुए एंड उनकी बहन मार्गरेट को भी कई बच्चे हुए। हेनरी द 8 के अभी सिर्फ 2 बच्चों पे अगर फोकस करें तो वो होंगे एडवर्ड द 6th एंड एलिजाबेथ द फर्स्ट। हेनरी के गुजर जाने के बाद थ्रोन गया एडवर्ड द 6th को, वो भी जल्दी गुजर गए, जिसके बाद एलिजाबेथ द फर्स्ट ने वो थ्रोन ले लिया। एंड दूसरी तरफ मार्गरेट टूडोर का भी एक बेटा था, जेम्स द 5th ऑफ स्कॉटलैंड, एंड एक बेटी थी मार्गरेट डगलस। एंड जेम्स द 5th की बेटी मैरी थी एंड मार्गरेट डगलस का जो बेटा था उसका नाम था लॉर्ड डार्नली। तो क्योंकि मैरी मार्गरेट टूडोर की ग्रैंड चाइल्ड थी एंड लेजिटिमेट भी थी, तो उसका इंग्लिश थ्रोन पे एलिजाबेथ से ज्यादा हक था, क्योंकि एलिजाबेथ को उसके भाई ने जाते जाते इलेजिटिमेट घोषित कर दिया था। इस वजह से कई लोग इंक्लूडिंग लॉर्ड डार्नली मैरी से शादी करना चाहते थे। अल्टीमेटली अगस्त 1565 के साल में मैरी ने लॉर्ड डार्नली के साथ शादी कर ली। मैरी के एडवाइजर्स ये शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने मैरी को बताया कि उसने गलती की डार्नली से शादी करके, क्योंकि डार्नली भी मार्गरेट टूडोर का ग्रैंड चाइल्ड है, बट उसका क्लेम शादी से पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पर अभी मैरी से शादी करने के बाद उसका क्लेम इंग्लिश थ्रोन पे और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी इफ यू आर थिंकिंग कि डार्नली का भी हक मैरी जितना क्यों नहीं था थ्रोन के ऊपर, तो रीजन इज कि मार्गरेट टूडोर ने कई बार शादी की थी
पहली शादी से जो उनकी ग्रैंड चाइल्ड थी वो मैरी थी एंड दूसरी शादी से जो ग्रैंड चाइल्ड हुआ था वो डार्ली था एंड इस वजह से मैरी का ज्यादा हक था थ्रोन के ऊपर। बट अभी मैरी कुछ नहीं कर सकती, उसने प्यार के चलते शादी तो कर ली, पर तभी उसने ये सोचा नहीं कि यही शादी आगे जाके उसको महंगी पड़ेगी। ग्रेजुअली डार्ली शादी के बाद अपने एक्चुअली इंटेंशंस दिखाने लग गया, वो एरोगेंट होता चला गया। क्योंकि मैरी स्कॉटलैंड की क्वीन थी तो उसने डिमांड किया कि उसे सिर्फ उसका हस्बैंड बन के नहीं रहना पर उसके साथ स्कॉटलैंड पे रूल करना है। सो ही डिमांडेड क्राउन मैट्रिमोनियल। इसमें क्या होता है कि को रेन के रूल्स लग जाते हैं। मैरी अगर हाँ बोल देती तो मैरी एंड डार्ली सेम राइट्स के साथ स्कॉटलैंड पे राज करते एंड इन केस मैरी को कुछ हो जाता तो डार्ली के पास हक होता खुद के पास थ्रोन रखने का एंड स्कॉटलैंड पे रूल करने का। बट मैरी ने मना कर दिया क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर उसने इसके लिए हाँ बोला तो आगे जाके डार्ली उसे भी मार देगा एंड आसानी से थ्रोन पे बैठ जाएगा। मैरी ने जब मना कर दिया तो एक टॉक्सिक हस्बैंड की तरह डार्ली गुस्सा हो गया एंड वो गया वो लोगों के पास जो मैरी के अगेंस्ट थे एंड उनके साथ मिलके कंस्पायर करने लगा कि कैसे मैरी को स्कॉटलैंड से निकाला जा सकता है। इसी दौरान मैरी प्रेग्नेंट भी थी एंड 1566 के साल में उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जेम्स। जेम्स के जन्म के कुछ समय पहले ही मैरी के हस्बैंड ने मैरी के प्राइवेट सेक्रेटरी को षड्यंत्र रच के मरवा डाला जिसका नाम था रिजियो और वो मैरी के काफी क्लोज था एंड रिजियो के मौत के बाद मैरी डार्ली को डिवोर्स देना चाहती थी पर मैरी के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने उसे ये बताया कि ये शादी को इतने इजीली एंड करना पॉसिबल नहीं होगा, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। डार्ली अभी डर चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अगर एडिनबर्ग में मैरी के साथ ही रहा तो उसे मारा जा सकता है, जिस वजह से वो अपने फादर के एक एस्टेट में चला गया रहने के लिए। पर जर्नी के दौरान ही वो बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि उसे एक किस्म का पॉइजन दिया गया था। जब वो ज्यादा ही बीमार पड़ने लगा तो कर को फील्ड में एक उसके भाई की जगह थी, वो घर में वो जाके रहने लग गया। मैरी रोज उसे वहाँ विजिट करती उसका हालचाल पूछने, सो दैट किसको शक ना हो कि उन दोनों में प्रॉब्लम्स चालू है। पर फिर आया साल 1567 का 10 फरवरी को एक एक्सप्लोजन हुआ कर को फील्ड में एंड डार्ली की मौत हो गई। कई लोगों ने ये कहा कि मैरी और उसके साथियों ने डार्ली को मरवा डाला, बट इसका कोई सबूत नहीं था। इस वजह से मैरी पे कभी ट्रायल्स हुए ही नहीं। लॉर्ड डार्ली के फादर ने बॉथवेल के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने उनके बेटे को मरवा डाला एंड ये कहा कि उसे सजा होनी चाहिए। बॉथवेल के अगेंस्ट ट्रायल्स चले पर एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ये सब के चलते बॉथवेल मैरी के अगेंस्ट हो गया था। मैरी अभी फिर से विडो हो गई थी एंड उसे लगा कि अभी वो अपनी जिंदगी अपने बेटे जेम्स के साथ आराम से गुजार सकती है। पर अप्रैल 1567 को जब वो अपने बेटे को मिलके वापस आ रही थी स्टर्लिंग से, तभी उसे बॉथवेल और उसके लोगों ने अबडक्ट कर लिया। मैरी को जबरदस्ती डनबर कासल में ले जाया गया। कहा जाता है कि बॉथवेल ने फिर मैरी के साथ जबरदस्ती भी की, जिसके बाद वो मैरी को फिर से एडिनबर्ग उसके साथ ले गया। किसको नहीं समझा कि मैरी के साथ क्या हुआ है और क्यों अचानक से 15 मई को दोनों ने शादी कर ली। बॉथवेल और मैरी की शादी से स्कॉटलैंड के कई लोग नाराज हुए। सबने सवाल उठाया कि बॉथवेल से मैरी ने शादी कैसे की जिसपे उसके हस्बैंड डार्ली को मारने का इल्जाम लगा था। तो मैरी ने अपने डिफेंस में ये कहा कि जबरदस्ती उसके साथ बॉथवेल ने शादी की है, जबकि बॉथवेल के स्टोरी के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैरी के लिए उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स भी दे दिया था। कौन सच कह रहा था और कौन नहीं, किसको भी नहीं समझा, पर लोग दोनों के अगेंस्ट थे और गुस्से में बॉथवेल को स्कॉटलैंड से एक्साइल कर दिया गया, जिसके बाद वो डेनमार्क पहुंचा और वहाँ के किंग ने उसे बंदी बना लिया। अल्टीमेटली बॉथवेल पागल हो गया और 1578 के साल में मर गया। दूसरी तरफ मैरी को लोगों ने बोला कि वो स्कॉटलैंड का थ्रोन छोड़ दे और उसे कासल में ही बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि मैरी जब कासल में थी तब शी मिसकैरिड हर ट्विंस एंड देन उसे फोर्स किया गया कि वो अपना थ्रोन अपने 1 साल के बेटे जेम्स के नाम कर दे। मैरी ने वो भी किया। क्योंकि जेम्स काफी छोटा था तो ये डिसाइड हुआ कि मैरी का हाफ ब्रदर जेम्स स्टुअर्ट ऑन बिहाफ ऑफ जेम्स तक संभालेगा जब तक वो एक सर्टेन एज का नहीं हो जाता। मैरी को कासल में बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता। फिर 1568 के साल में कैसे तो करके मैरी एस्केप फ्रॉम द कासल। वो सारे लोग जो मैरी के अगेंस्ट नहीं थे वो सब मैरी की मदद के लिए सामने आए। आफ्टर हर एस्केप शी मैनेज टू गैदर आर्मी ऑफ 6000 मैन, जिसके बाद 13 मई को मैरी की आर्मी और उसके हाफ ब्रदर जेम्स स्टुअर्ट की आर्मी के बीच में बैटल हुआ। मैरी को लगा कि अभी उसे उसका थ्रोन वापस मिलेगा, पर उसकी आर्मी हार गई, जिसके बाद उसे स्कॉटलैंड से भागना पड़ा। बट भाग के वो जाती भी खा। फ्रांस वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां के पैलेस के जो लोग थे वो उसे इतना पसंद नहीं करते थे। सो इस वजह से वो इंग्लैंड चली गई जहां क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट थी। मैरी की जो फ्रांस की मदर इन लॉ थी कैथरीन, वो हालांकि उसे पसंद नहीं करती थी, बट फिर भी जब मैरी इंग्लैंड पहुंचने वाली थी तो कैथरीन ने वहां की क्वीन एलिजाबेथ को लेटर लिखा एंड दरख्वास्त किया कि मैरी वहां आने वाली है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना। मैरी जब कासल में आई तो सब उसको शक की निगाह से देख रहे थे। वहां के लोग उसके अगेंस्ट थे एंड ये कहते थे कि उसने उसके पति लॉर्ड डार्ली को मरवा दिया। ऊपर से मैरी कैथलिक थी एंड एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट।
ये भी चीज वहाँ के कई लोगों को खटक रही थी एंड एलिजाबेथ भी इनसिक्योर हो गई थी मैरी के आने के बाद। उसे लगा कि अगर वो चाहे तो थ्रोन उससे छीन सकती है। 1568 से 1571 तक मैरी इंग्लैंड में रही एंड फिर 1571 के साल में एलिजाबेथ को पता चला कि थॉमस हॉवर्ड करके एक पर्सन था जो ड्यूक था, वो मैरी से शादी करना चाहता है एंड शादी के बाद वो एलिजाबेथ को थ्रोन से हटाने की भी प्लानिंग कर रहा है। ये जब एलिजाबेथ को समझा तो उसने थॉमस को मरवा डाला एंड दूसरी तरफ किंग फिलिप II ऑफ स्पेन भी मैरी को तख्त पे देखना चाहते थे। इस वजह से किंग फिलिप ने सोचा कि वो मैरी की शादी उसके हाफ ब्रदर से करवाएंगे एंड शादी के बाद इंग्लैंड पे हमला करेंगे। ये प्लॉट भी जब एलिजाबेथ के सामने आया तो वो चौंका होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैरी के अगेंस्ट ये सब में शामिल होने के एविडेंस नहीं मिले तो वो उसके अगेंस्ट कभी एक्शन ले नहीं पाई। कई साल बीत गए, कई कोशिश की गई एलिजाबेथ को मारने की, बट कैसे न कैसे एलिजाबेथ बच जाती एंड कभी भी उसे मैरी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता। फिर आया साल 1985 का एंड वॉलसिंगम करके एक आदमी था जो एलिजाबेथ का एडवाइजर था। उसके हाथ में एक लेटर आया जो मैरी के लिए लिखा गया था। ये लेटर एंथनी बैबिंटन ने लिखा था, जो एक डिवोटेड कैथलिक था विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। वो लेटर में बैबिंटन ने मैरी को लिखा था कि उसके पास 6 पोटेंशियल लोग हैं जो एलिजाबेथ को मार डालेंगे एंड थ्रोन से हटा देंगे। एंड ये लेटर का जवाब देते हुए मैरी ने लिखा कि ये 6 लोग लगेंगे हमें एंड वो उससे मिलना चाहती है। मैरी को नहीं पता था कि ये लेटर वॉलसिंगम पढ़ रहा है एंड जैसे ये लेटर वॉलसिंगम को मिला उसके पास वो एविडेंस आ गया मैरी के अगेंस्ट जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। फिर क्या था, एलिजाबेथ ने मैरी के अगेंस्ट ट्रायल्स शुरू कर दिए। तो साल था अक्टूबर 1586 का। ट्रायल्स शुरू हो गए थे बट मैरी ने आने से मना कर दिया। जब मैरी ने मना कर दिया तो एलिजाबेथ ने बोला ठीक है, वो नहीं आना चाहती तो उसके एब्सेंस में हम ट्रायल्स जारी रखेंगे। जब मैरी को समझा कि उसके एब्सेंस में भी ट्रायल्स चलते रहेंगे तो पेश हो गई एंड उसने उसकी डिफेंस में बोला कि एलिजाबेथ उसकी क्वीन नहीं है एंड इस वजह से ना इंग्लैंड ना वहाँ के रूल्स उस पर लागू होते हैं, तो ये ट्रायल उसके अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। समवॉट वेटेज था उसके डिफेंस में, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी तो इंग्लैंड के रूल्स उस पर लागू नहीं होते, पर एलिजाबेथ थोड़ी उसे जाने देती एंड इस वजह से ट्रायल्स कंटिन्यू रहे एंड मैरी अल्टीमेटली वाज फाउंड गिल्टी। क्वीन एलिजाबेथ के अगेंस्ट षड्यंत्र रचने के इल्जाम में उसे सजा हुई एंड फिर फरवरी 8, 1587 को उसका सजा का दिन था। कई लोग मैरी को सजा होते हुए देखने आए थे। कहा जाता है कि मैरी उस दिन ब्लैक ड्रेस पहन के आई थी एंड एक शिकन नहीं थी उसके फेस पे। 3 बार मारने के बाद मैरी का सिर उसके धड़ से अलग किया गया, जिसके बाद जल्लाद ने मैरी का सर हाथ में लिया एंड सबको दिखाया एंड वो चिल्ला पड़ा, गॉड सेव क्वीन एलिजाबेथ। मैरी के साथ जो जो उसके लाइफ स्पैन में हुआ वो उसने सह लिया, पर उसके लाइफ के एंड में उसके बेटे जेम्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया एंड इस चीज ने उसे काफी हर्ट किया। जेम्स जब 1 साल का था तभी मैरी से अलग हो चुका था एंड उसको जिसने बड़ा किया था उन लोगों ने उसको प्रोटेस्टेंट बना दिया एंड उसका ब्रेन वॉश किया। जब वो 21 इयर्स का हुआ तब उसने मैरी की जगह एलिजाबेथ का साथ दिया एंड वो उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद करता था बिकॉज वो कैथलिज्म में मानती थी। तो मैरी चल बसी 41 इयर्स की एज में। उसे कभी इंग्लैंड का थ्रोन तो नहीं मिल पाया, पर एलिजाबेथ मैरी के बेटे जेम्स को काफी पसंद करती थी। इस वजह से एलिजाबेथ के जाने के बाद थ्रोन गया मैरी के बेटे जेम्स को। सो या दैट्स इट। ये थी कहानी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड की। डू लेट मी नो आपको मैरी का जर्नी कैसा लगा एंड एज अ क्वीन आपको वो कैसे लगी, क्या आपको सही लगी कि गलत। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।